रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जानते हैं। रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या रिमूवल ऑफ H+ आयन हो या गेन ऑफ O2 हो या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ H+ आयन हो या रिमूवल ऑफ O2 हो या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट्स ऑल बॉन्ड आर ब्रोकन। देखो, एक चार्ज एक एटम पे प्रेजेंट होता है जब उसके सारे बॉन्ड ब्रोकन रहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देख लो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का रहता है, फिर ऑक्सीजन का रहता है, फिर ये नाइट्रोजन का रहता है। अब आप कुछ बातें हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 या -1 हो सकता है। +1 मेटल्स के लिए होता है, -1 नॉन मेटल्स के लिए होता है। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। ठीक, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या -2 हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग यही दोनों यूज़ करते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ऑक्सीडेशन नंबर एक आयन का उसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे मान लो Fe है, तो Fe का इधर +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर फ्री स्टेट इज 0। जैसे ये O2 है तो ये फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम हमेशा +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम या बेरियम इन सब का +2 होता है। ठीक, पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है। ठीक, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड 0 रहता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट का एक कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे तो 0 रहेगा। वही सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all elements, sum of oxidation number of all element present in an ion is equal to charge। उस पे चार्ज, जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आओ अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में सबसे पहले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ये देखो एग्जांपल, ये H2O है। H2O का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक, कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले सब्सटेंस रेंज के बिटवीन में होना चाहिए और सब्सटेंस मस्ट हैव 3 और मोर देन 3 ऑक्सीडेशन से। सब्सटेंस का 3 या 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, अब आ जाओ, ये देख लो, एक ये शॉर्टकट है LOAN, लोन। तो ये देखो जो लोन है वो ऑक्सीडेशन, देखो L से लोन, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से निगेटिव चार्ज। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इस वजह से वो एक तरह से लोन लेता है, ये कह सकते हो। देखो जो सॉल्ट ब्रिज है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप में रहता है। ठीक, ये क्या करता है? ये कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। ये कनेक्ट करता है दो हाफ सेल को सेल सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और ये क्या करता है? इट कीप टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये देखो दो हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है। देखो जैसे ये MnO4 है और ये +2I है, तो ये क्या दे रहा है? MnO2 + I2 दे रहा है। ठीक, ये देखो फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इसका देखो हम लोग O2 है तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिए। जनरली हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेते हैं। ठीक, तो -2 × 2 ये हो जाएगा 4। ठीक, जैसे ये X है, X + -2 × 2 बराबर 0। ठीक, तो x -4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +4, ये आ जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं। तो ये देखो यहाँ पे MnO4 का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो MnO4 + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2। ठीक, और 2I -2 इलेक्ट्रॉन ये I2, ये गिव्स I2। ठीक, तो अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए × 2 × 3 कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दोनों का 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 MnO4 हो जाएगा +6I हो जाएगा, यहाँ पे 2 MnO2 हो जाएगा +3I2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है, तो 2 MnO4 + 6I।
तो ये देखो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे -8 का चार्ज हो गया। ठीक, -8 का चार्ज अब हम लोग को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन भी उधर बैलेंस करना है। ये 2MnO2 दे रहा है प्लस 3I2 दे रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं तो हम लोग OH ऐड करते हैं। वो एक तरफ OH ऐड करते हैं, एक तरफ H2O ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 OH ऐड कर रहे हैं, 8 OH, तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये देखो 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन और ये इधर 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग एन फैक्टर मेथड बुलाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे +4 और ये यहाँ पे 0। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर और ये एन फैक्टर मेथड है। तो एन फैक्टर निकालेंगे तो MnO4 का 3 आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर चार्ज बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। अब और एक फाइनल बात, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिडक्शन के, लेकिन ऑक्सीडेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, रेंज का बात हुआ है तो रेंज का मतलब ये होता है कि Mn का बात हुआ है तो MnO4 का जो देखो Mn में मैग्नीज है, उसका जो रेंज होगा वो देखो +7 से लेके -3 तक होगा। ये देखो वो इसी रेंज के बीच में आना चाहिए, तभी वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो होप यू लाइक द वीडियो।